सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। कक्षा 10 प्रश्नावली 2 बहुपद और उसका पार्ट नंबर 2 हम लेकर आए हैं इस क्लास में। इसमें क्या पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि शून्यांक क्या होते हैं, x के मान क्या होते हैं, कैसे निकलेंगे वो अपने यहाँ करने हैं। द्विघात, त्रिघात, एक चर वाली या जिसको बोलते हैं एक घात वाली, ये बहुपद के बारे में हमने चर्चा की। अब हमने करना क्या है कि द्विघात जो समीकरण होती है उससे शून्यांक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, अच्छे से समझना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, द्विघात वाले बहुपद हैं x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इससे शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? इसके शून्यांक, पहली बात तो ये है, आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जब द्विघात हो तो वहां पे x के शून्यांक, x के मान कितने आएंगे? 2। शून्यांक यहाँ पे कितने होंगे? इसके शून्यांक कितने आएंगे? 2। और वो आएंगे कैसे, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने इसको पहले तो ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करनी है कि यहाँ पे हमारे पास है क्या। यहाँ पर एक है, पहले ये चेक करो कि अगर एक है, सबसे पहला काम यहाँ पे हमारे पास द्विघात की वैल्यू चेक करनी है। एक है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। हम यहाँ आए, यहाँ पे हमने देखना है कि वो है क्या। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 7। x को भी एक बार भूल दो, दो चीज क्लियर। अब ये है कौन से का? प्लस का है, ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने चलना है यहाँ, ये क्या है? 10 है और वो भी किसका है? प्लस का। प्लस का 10, प्लस का कितना है? 10। अब हमारे पास ये होता है कि ये जो x की वैल्यू होती है, ये हमने आपको पहले बताया था, आपसे पहले भी चर्चा की कि ये जो a है और ये b है और ये क्या है? c है। ये a है, ये b है और ये c है। होता क्या है, शून्यांक होते हैं ना, जो शून्यांक का क्या होता है, जो चर पद होता है अपना, कौन सा? चर पद। इसकी यहाँ कोई बात नहीं करनी है अपने, यहाँ इसकी वैल्यू चेक करनी है कि वैल्यू है कितनी। उसके बाद ये जो हमारा चर पद है, चर पद के लिए क्या होता है, शून्यांक अपने इसमें दो आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो अल्फा और एक होता है बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पे क्या होता है, चर पद के लिए, हमें चर पद के लिए क्या होता है कि अल्फा और बीटा का हमने क्या करना होता है? जोड़। अल्फा और बीटा का क्या करना होता है? जोड़। जोड़ करने पर हमें क्या आना चाहिए? अचर पद का क्या होगा? अचर पद का क्या होगा? अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। कि चर पद का जोड़ और घटाव करेंगे तो वो चर पद के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? चर पद के। यानी इनका जब गुण जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए? प्लस का 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? प्लस का 7। और जब ये जो दोनों अल्फा बीटा जो आएंगे, उनका जब गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? प्लस का 10 मिलना चाहिए। यानी इस 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ करने पर तो 7 ही आए और गुणा करने पर उन टुकड़ों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो चलते हैं, आएगा कैसे वो देखते हैं। यहां देखो 7 है, 7 के ऐसे टुकड़े करके देखो कि जिससे क्या है 10 आ जाए। 7 के देखो क्या टुकड़े होंगे, पहले देखो 1 और 6, 6 कम, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 6 ही आएगा और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 ही आएगा। सॉरी, इस 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। ये तो हमारी कंडीशन पूरी होगी, लेकिन 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 6 ही आया। तो इसका मतलब ये हमारा नहीं है। फिर 2 प्लस 5,
कितना हो गया 7 हो गया, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही रहेगा। अब 2 को 5 से गुणा करो, 2 5 10 और वो भी प्लस का ही रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, सही आ रहा है कि जोड़ करने पर तो दोनों का 7 आ रहा है और गुणा करने पर हमारे पास कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है तो हम आगे इस पे काम करेंगे, हम फिर इस पे आगे काम करेंगे। हमने क्या करना है, इस x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हमने दोबारा इस रूप में लिख लेना है। लिख लिया। अब x की स्क्वायर का x की स्क्वायर ही रहेगा प्लस हमारे पास पहला टुकड़ा। यहाँ पे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है कि पहले 2 लो या 5 लो, लेकिन ये ध्यान रखो कि भी अब तो यहाँ पे पता है 5 का भाग 2 इसमें 10 में जाता है या भाग हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कई बार नहीं हो ना तो दोनों में से ये चेक करना है कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जा सकता है, इसमें कौन सी संख्या का भाग जा सकता है, आसानी से जा सकता है तो वो उसको दे देंगे। तो यहाँ पे 5x प्लस 2x प्लस कितना आ जाएगा 10। इसके हमने क्या टुकड़े कर दिए, एक तो ये और एक ये, 2 टुकड़े कर दिए। अब हमने क्या करना है, पहले 2 और लास्ट वाले दोनों का, पहले दोनों का और लास्ट दोनों को क्या कर लेंगे, हम अलग अलग काउंट करेंगे। अब यहाँ देखो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ x की स्क्वायर है, यानी यहाँ x की स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ 5 और 5x है तो यहाँ 5 और x दो चीजें हैं, और यहाँ सिर्फ क्या है x, तो x हम क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे। x क्या ले लेंगे कॉमन, पूरा का पूरा ब्रैकेट। यहाँ x की स्क्वायर का मतलब x कितनी बार थे, 2 बार थे, उसमें से एक बार लगा दिया तो अंदर क्या बच जाएगा 1x। फिर निशान देखो प्लस का है तो प्लस का रह जाएगा, फिर यहाँ 1x था वही हम बाहर ले गए तो बच गया क्या 5, तो ये 5 यहाँ पे रख दिया हमने। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ देखो इन दोनों इस भाग और इस भाग के बीच में निशान किसका प्लस का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। फिर देखो यहाँ 2x है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 2 है और 10 है, 2 में 2 का भाग भी जाता है, 10 में भी 2 का भाग जाता है, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, बाहर ले लेंगे इसको। ठीक है, अब हमारे पास इसको ब्रैकेट में कर दो। यहाँ क्या है, जब 2 और x था उसमें से 2 हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया अकेला x, फिर यहाँ पे प्लस का था तो प्लस का, 10 में जब 2 का 10 में से 2 का कॉमन लेने का मतलब उसमें 10 में 2 का भाग दे दिया तो वो कितना बच जाएगा 5। अगर आपके पास ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ सही आता है, दोनों के मान बराबर आते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों एक जैसे आते हैं, तो सवाल को आगे बढ़ाना। अगर नहीं आते तो आप दोबारा चेक कर लेना, क्योंकि आपका वो वहां पे क्या होगा गलत होगा, वो वहां पे क्या मिलेगा आपको गलत। तो यहाँ दोनों मेरे पास तो सही आए हैं तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट आया है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसा आया है तो इसको हम क्या कर लेंगे एक बार कॉम लिख देंगे, इसको एक बार लिख देंगे, इसको एक बार लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो पहले यहाँ x, ये वाला x है, ये जो ब्रैकेट आ रहा है इसको बाद वाले में लिख दो, x प्लस 5 उधर, और यहाँ इसके साथ क्या है, ये x था तो x लगा दिया, ये प्लस था और ये 2 था, ये 2 लगा दिया, तो हमारे पास कितने बन गए x प्लस 2 और x प्लस 5, x प्लस 2, x प्लस 2 और एक बन गया अपने पास x प्लस 5, x प्लस 5। अब दोनों की वैल्यू किसके बराबर रख दो 0 के बराबर, तो यहाँ x है, ये 2 जब बराबर के बाद में जाएगा तो 2 तो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये x अकेला बराबर के बाद में 5 को भेज दिया, अब 5 यहाँ प्लस का था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का, तो हमारे पास x के 2 शून्यांक आ गए, क्या आए, एक तो आया माइनस का 2, एक आया माइनस का 5, एक आया माइनस का 2, एक आया माइनस का 5, ये हमारे 2 के आगे शून्यांक, x की वैल्यू के 2 शून्यांक हमें मिल गए, निकालना सीख गए, समझ गए कि यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों का जोड़ घटाव करके हमने तो ये संख्या प्राप्त करनी है, और जो हमें मिल जाए उनका गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए ये।
गुणा करने पे हमें कितना आना चाहिए, ये। क्लियर? हाँ, अब यहां आते हैं, जो मैंने पहले कहा था, हमने क्या देखना है, एक्स की स्क्वायर के साथ वैल्यू कितनी है, 2 है। यहां कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इस 2 को हमने डायरेक्ट इसके साथ गुणा कर देना है, 6 के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। यानी अब हमने इस 8 के टुकड़े क्या करने हैं, 2 हिस्से क्या करेंगे कि जोड़ आने पर तो इन दोनों को जोड़ घटाव करने पर तो क्या आ जाए, -8 आ जाए, और इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ जाए, यहाँ प्लस का है तो प्लस के कितना आ जाए, 12 आ जाए। ऐसे 2 टुकड़े हमने इनके करने हैं। अब करेंगे क्या, सोचो। अब 12 हो गए ना, 8 के टुकड़े क्या होते हैं, 8 का 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, यही होंगे 8 के टुकड़े। तो अब देखो 1 और 7, 7 एक 8 हो गए, और 7 एकम 7 नहीं होगा, 12 नहीं आया। 2 और 6 8 हो गए, और 2 और 6 को गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ प्लस का आ रहा है, यहाँ प्लस का गुणा में क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो -6 ले लिया, एक माइनस का क्या ले लिया, 2, एक 6 ले लिया और एक क्या ले लिया, माइनस का 2। तो 6 और 2 8 हो गए। जब जोड़ते हैं तो निशान उसके साथ, एक जैसी संख्याओं के निशान उसके साथ जाते हैं। दोनों माइनस की तो माइनस हो गया, और 2 और 6 कितना हो गया, 8। तो ये 8 हमने पूरा कर दिया। अब -2 और -6 को 6 दूनी 12, ये 12 तो आ गया। ये माइनस माइनस को जब गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस का, और 6 दूनी 12। तो हमने क्या कर दिया, 2 टुकड़े क्या कर दिए, एक तो ले लिया क्या, माइनस का 6, और एक क्या ले लेंगे, माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो कि अब ये यहाँ पे जो हमने करना है कि इसको दोबारा लिखें, x की स्क्वायर -8 x प्लस के 12 दे दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर ही लिखेंगे, 2x की स्क्वायर को हम 2x की स्क्वायर ही लिखेंगे। पहला टुकड़ा क्या है, -6 है और माइनस का 2, इन दोनों में से जो हमें आसान लगे, ये -2 यहाँ है, इसके पास में है ना, ये 2 आ जाए तो -2 का पहले ले ले टुकड़ा लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो टुकड़े बने हैं इसके साथ हमेशा क्या, x साथ में रहेगा, x हमेशा साथ में लगाएंगे। माइनस का 6x और प्लस के कितने, प्लस के कितने, 6 है तो 6 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। यहाँ पे हम ये 12 नहीं रखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 6 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। हमें समीकरण में कोई, इसमें कोई फेरबदल नहीं करनी, इसमें कोई फेरबदल नहीं करनी। वैल्यू 12 आई है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने वैल्यू पूरी कर दी उसकी, लेकिन यहाँ पे 6 का 6 ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले 12 लिखा है, और अब आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो समीकरण है वही की। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, 2 भी है, x इसमें भी है, इसमें भी x है, तो 2x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे 2 भी निकल गया और एक x भी निकल गया, यहाँ पे x अकेला बच जाएगा। साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस आ जाएगा। 2x में से 2x के 2x ही बाहर निकाल दिए, यानी 2x में 2x निकाल दिए, यानी भाग दे दिए, तो क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस का, 6 इसमें है, 6 इसमें है, x है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो हमारे पास कॉमन क्या रहा है, सिर्फ माइनस का 6। तो यहाँ माइनस का 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x रह गया, माइनस का प्लस में भाग दिया तो माइनस का, 6 में 6 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये x माइनस 1 है, ये ब्रैकेट x माइनस 1 है, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, समान, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, एक जैसे हो गए। तो हम आगे इसको कंटिन्यू आगे रख सकते हैं, इसको कंटिन्यू चलाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, 2x माइनस की तो 6 हो गया, एक ब्रैकेट तो हमारे पास कि 2x, तो ये बार वाला इसके और इसके ब्रैकेट का भी बार वाला, ये दोनों यहाँ एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे।
फिर एक दूसरा ब्रैकेट जिसमें ये 2 बार लिखे हैं उसमें से एक बार हम इसमें लिख देंगे। ये ध्यान रखना यहाँ पे इनके बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए, दोनों गुणा में होनी चाहिए, दोनों गुणा में ही रहेगी। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो आ गया 2x माइनस 6, इसको हम किसके बराबर रख देंगे 0, और एक आ गया अपने पास x माइनस 1, इसको भी किसके बराबर रखेंगे 0। इसका तो x बराबर में इधर लेके तो प्लस का 1 आ जाएगा, एक शून्यांक तो हमारा क्या आ गया, क्या आएगा x प्लस का 1। दूसरा क्या है 2x बराबर, इसको उधर लेके तो 6 किसका आ गया प्लस का, x से इसको 6 में 2 का भाग दे देंगे क्योंकि ये 2 गुणा में बटा में चले जाएगा, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो हमारे पास दो शून्यांक क्या है, एक तो प्लस का 1 और एक प्लस का 3, ये हमारे किसकी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के हमारे दो शून्यांक क्या मिल गए हमें, एक तो कौन सा प्लस का 1 और एक प्लस के 3, ये दो शून्यांक हमें मिल गए। समझ गए, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं भी, हमारे पास द्विघात बहुपद तो है लेकिन इसमें हमारे पास क्या नहीं है, शून्य वो x की वैल्यू नहीं है, x यानी चर पद नहीं है यहाँ पे, ये घात वाला आ गया और ये अचर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। हमने थोड़ा सा ध्यान देना है, एक स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, किस पे ध्यान देना है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अगर नहीं है तो हमें ध्यान देना होगा, और कैसे होगा वो भी देखो। यहाँ पे हमारे पास होना क्या चाहिए था, हमारे पास होना क्या चाहिए था कि जब इसका x का स्क्वायर बना है तो यहाँ इसका क्या था, रूट था, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी एक बार वो a माइनस बी था और एक बार क्या था a प्लस बी था, एक बार a माइनस बी था, एक बार a प्लस बी था। तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे x माइनस रूट 3, x की स्क्वायर और रूट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हैं। अगर इसका रूट हटा दें, इसका रूट हटा दें तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट 3, यानी रूट 3 जो आया है x की वैल्यू, ये शून्यांक है, यानी x के बराबर एक बार माइनस रूट 3 मानेंगे, एक बार रूट 3 प्लस का मानेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, इसमें दो शून्यांक रहेंगे। ठीक है, इसको इसी डायरेक्ट कैसे लेंगे, x की स्क्वायर बराबर माइनस का 3 बराबर 0, x की स्क्वायर बराबर में ये इधर चला गया प्लस का 3 बन गया, प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जब इसके ऊपर स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाले पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, आगे वाले पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। समझ गए, जब इस a इधर वाली संख्या का जब स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाले पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो x की क्या आ जाएगी रूट 3, तो x का रूट 3 है, एक ही मान आ रहा है तो एक प्लस का मानेंगे एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। वो कैसे, जब हमने इसको इस रूप में लिखा था, किस रूप में, जब हमने इसको किस रूप में माना है, इस रूप में रखा था कि x की स्क्वायर माइनस रूट 3, ये था ना, जो ये इसका स्क्वायर, कब इसका स्क्वायर नहीं मान करना अपने भी यही था, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसको यहां लो, x की स्क्वायर माइनस 3, इसको क्या लिखेंगे x माइनस रूट 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। जब इसका सूत्र क्या रहता है a माइनस बी, ठीक, a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि एक बार प्लस में होती है संख्या और एक बार दोनों क्या होते हैं, माइनस में होती हैं। तो वही चीज यहाँ पे हमने फॉलो की है कि वो एक बार प्लस में था, एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, इस
पूरा का पूरा वो हमने x की वैल्यू उन दोनों को जोड़ो घटाओ वो निकालो, जैसे ये वाला था ना, यहाँ ये वाला पूरा का पूरा गैप ही खत्म कर दिया, ये पूरा का पूरा गैप हमने यहाँ खत्म कर दिया, क्यों वो b है ही नहीं हमारे पास, तो हमने वो खत्म कर दिया। तो डायरेक्ट शून्यंक x जो ये लास्ट वाले ब्रैकेट थे ना, जो ये वाले ब्रैकेट जो हमने जो बनाए थे, इतना करने के बाद वो यहाँ अपने को डायरेक्ट ही दे दिया उसने, ये वाले। तो यहाँ x माइनस रूट 3 बराबर किसके, 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस का रूट 3, एक तो ये आ गया अपने पास, और इधर x प्लस रूट 3 है बराबर 0 के रखेंगे, तो यहाँ x बराबर रूट 3 तो उधर चला गया, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो दो शून्यंक आ गया अपने पास, x के दो शून्यंक क्या आ गए, प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3। क्लियर। अब इसको ये रूप कर दिया, इसका रूट बना कैसे कि भी x के ऊपर रूट होगा क्या, क्यों ये, तो यहाँ पे जब ये भी कर दिया तो इसका हम प्लस माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट कट करके निकाल दिया, यहाँ से कट कर दिया, दोनों की पावर कट कर दी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की 3, तो एक बार प्लस एक बार माइनस में, और प्रॉपर रूप में हमने ये कर दिया उस सूत्र के हिसाब से। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया, सेम वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ मैंने कहा था कि द्विघात की वैल्यू देख लो, यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 है, तो इस 3 को हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से, -2 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 6। तो गुणा करने पर हमें क्या चाहिए, माइनस का 6, और प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 5 प्लस का, और गुणा करने पर हमें माइनस का 6 मिलना चाहिए। तो अब 5 के टुकड़े क्या करें, 5 के टुकड़े क्या करें, तो हम क्या करेंगे बताओ, अगर कोई बताना चाहता है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो 3 और 2 5 तो हो गए, वो भी प्लस के, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, लेकिन वो माइनस का नहीं, ये प्लस का ही आएगा, तो हमें चाहिए क्या, माइनस का। अगर माइनस का 3 और प्लस का 2 ले लें तो 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, लेकिन 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, यहाँ पे गुणा में तो 6 आ गया, लेकिन जोड़ घटाव करने पर क्या आया, 1, यहाँ प्लस का 6। तो ये 2 और 3 दोनों ही हम नहीं ले सकते, ये 2 और 3 हम दोनों ही नहीं ले सकते, तो हम लेंगे क्या, हम करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान देना आपने कि 6 है, माइनस का है, तो 6 कम 6, 6 कम 6, उसमें से ये लो 6 प्लस का ले लिया मैंने, 1 माइनस का ले लिया, 6 में से 1 घटा दिया तो प्लस का क्या बन जाएगा, 5। ये लो 6 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 6 कम 6, और ये माइनस का माइनस। ये देखो कॉपीराइट इसी के ऊपर मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये हमें दोनों चीज मिल गई, ये दोनों चीज हमें मिल गई, तो 6 कम 6 भी मिल गया हमारे पास, और ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो माइनस का। तो हमारे पास हमने यहाँ करना क्या है, पहले वही समीकरण दोबारा लिखेंगे, क्या, 3x की स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का, यहाँ पे 2 का 2 ही लिखेंगे, -6 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, अभी मैंने 2 बार बता दिया आपको, आगे गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 3x की स्क्वायर का 3x की स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे एक तो हमने प्लस का 6 ले लिया, प्लस का 6x हो गया, माइनस का 1 लिया है तो -1x लिखो तो ठीक है, नहीं तो सीधा ही हमने को पता है जब वो x ही आएगा, और माइनस का क्या रह जाएगा, 2, माइनस का क्या रह जाएगा, 2। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 और x, और 6 और x है, तो x तो एक कॉमन है ही है, 3 और 6 है, तो 3 में 6 में 3 का भाग जाता है, तो 3 भी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ 3 का 3 बार आ गया, 2x थे तो इसमें से 1x बाहर आ गया, तो यहाँ
पावर में एक ही रहेगा x प्लस 6 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। 6 में जब 3 का भाग दिया तो 2, एक ही x था वो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे x प्लस 2 रह गया ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा, अब यहाँ पे x है इसमें 2 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने क्या लेना है, पहली बात तो 1, जब कोई कॉमन नहीं आता तो हमने क्या लेना है 1। दूसरा कॉमन आ रहा है, ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस का एक कॉमन आ रहा है ना, साइन माइनस का आ जाएगा। अब इस x की जगह क्या x से कम x नहीं है तो एक ही लिया है तो अंदर तो क्या आएगा x ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 में 1 का भाग दो तो 2 एकम 2 ही रहता है, 2 एकम 2 ही रहता है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट समान आ गए तो हम आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, अब ये देखो 3x, ये माइनस का एक ब्रैकेट तो हमें ये मिल गया और एक हमारे पास x प्लस 2 वाला आया हुआ है, हमारे पास दोनों ब्रैकेट आ गए। दोनों ब्रैकेट को हमने क्या करना है, कितना है 3x माइनस 1, इसको किसके बराबर रखेंगे 0, तो 3x बराबर में प्लस का 1 हो जाएगा उधर जाके, x बराबर में 1/3, x बराबर में 1/3। दूसरा क्या है, x प्लस 2 था बराबर 0, x बराबर में 2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास दो शून्यांक आ गए -2 और 1/3। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई किंतु कोई परंतु, जो भी हो बता देना, क्लियर कर देंगे। x की स्क्वायर है -2x माइनस का 8, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, एक ही है, यानी अलग से 2 3 कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं डालना। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस करने पे हमें 2 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 8। तो हमने जब 2 और 4 ये 2 और 8 का ही है तो हम क्या लेंगे 4, एक तो 4 लेंगे और एक 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, गुणा करने पर तो 8 आ गया और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब यहाँ पे देखना है कि हमने कौन सी 4 माइनस में रखना है कि 2 माइनस में रखना है, कि वो ध्यान कब देना अपने को, ये देखो यहाँ पे क्या है माइनस है तो हमारे पास बचना क्या चाहिए माइनस का, हमारे पास बचना क्या चाहिए माइनस का, इसका मतलब ये है ना, ये 2 माइनस के बचे हैं तो बचे हैं वो, तो जो बड़ी संख्या होगी उसी का निशान बचेगा, जो बड़ी संख्या होगी उसी का निशान बचेगा। तो -4 प्लस के 2, तो 4 में से 2 गए 2 और 4 माइनस का था तो माइनस का ही आ गया, तो ये क्लियर इतना। अब यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 2, 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस, क्लियर यहाँ तक। अब हम आते हैं यहाँ पे वापस, x की स्क्वायर -2x माइनस के 8। अब आपकी मर्जी है कि 2 पहले लगाओ या 4 वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात उतनी है, जो भी आएगा ऐसे ही आएगा। अब x की स्क्वायर माइनस प्लस का 2x और यहाँ माइनस का 4x माइनस 8 कर दिया, 2 इधर दे दिया 4 उधर। अब यहाँ पे कॉमन इनमें देखो ये x है, यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है तो x ही कॉमन आएगा अकेला, यहाँ 2 बार x थे तो एक बार रह गया, प्लस एक ही था वो बाहर निकाल दे, यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, क्लियर यहाँ तक। अब माइनस का तो माइनस, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, x कॉमन नहीं है तो हम क्या निकालना है सिर्फ -4x में से -4 बाहर ले लियो तो अकेला क्या बचेगा x, माइनस माइनस प्लस 8 में 4 का भाग दिया तो 2। अब यहाँ पे मेरे पास तो x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों मेरे पास तो ब्रैकेट बराबर आ गए, तो यानी आगे हम करेंगे क्या करेंगे, ये x इसका और ये -4 इसका, ये रख दिया, उसके बाद में ये दोनों ब्रैकेट सेम थे उनमें से एक ब्रैकेट यहाँ रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई किसी को परेशानी नहीं है, तो
x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर में ये 4 इधर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का, ये x प्लस 2 है बराबर कितना आ जाएगा 0, x बराबर में ये इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये दो, तो एक आ गया अपने पास x की वैल्यू 4 प्लस की, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 2। क्लियर यहां तक? ये सवाल, ये 4s की स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4 इसके साथ वैल्यू 4 है, वो इसके साथ गुणा हो जाएगी, 4 एकम 4 हो गया, किसका है, प्लस का है, तो ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के 4 हैं, दोनों को जोड़ करने पर माइनस का 4 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4। तो अब आपने क्या करना है, माइनस का 2 और माइनस का 2 अगर ये करते हैं तो 2 दूनी 4, अगर इनको गुणा पहले तो बात इनको जोड़ करते हैं, तो 2 और 2 4, एक जैसे निशान है तो माइनस के 4। क्लियर? अगर माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये एक, तो ये कंडीशन भी पूरी होगी अपनी, और ये -4, ये -4 भी आ गया। आगे का काम आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? क्लियर? यहाँ पे भी वो इसके साथ, हाँ यहाँ पे थोड़ा देखो, आप देखते क्वेश्चन ये करोगे 6 7 6 7 को 6 से गुणा करिया तो कितना आया, 42, माइनस का 42 आना चाहिए, और अब इस 3 के कैसे टुकड़े करें कि हमारे पास 42 आ जाए, माइनस का 42 आ जाए, तो ये जितनी आप मेहनत कर रहे हो ये सारी व्यर्थ गई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब ऐसे किए होंगे तो हमारे पास भी आते आते यहाँ पे वही होगा, भी करते रहो उसको। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया इस पे पूरे पे ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? कि हमारे पास पहले इसको व्यवस्थित क्रम रखना होता है। हमारे पास पहले घात वाली घात यानी द्विघात वाली आएगी, फिर चर पद आएगा, और फिर अचर पद। ये होता है हमारा क्रम। तो अब हमारा क्रम हो गया सही, 6 तिये क्या आना चाहिए, 6 गुणा 3, 6 तिये 18, वो भी माइनस का, और माइनस के साथ आने चाहिए। तो इसका आप करोगे, इसका आप हल करोगे। क्लियर? कर लोगे? ये यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये माइनस का 18 आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क। जब इतने क्वेश्चन कर लिए तो एक आधे क्वेश्चन का तो होमवर्क बनता ही है। क्लियर? तो हमारे पास जो हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद का पार्ट नंबर 2 जो पूरा का पूरा हमने कर लिया, ठीक है, जिसमें हमें जो द्विघात समीकरण जो मिलेगी उसको हमने क्या करना है, उसके शून्यांकों में कैसे बदलना है वो कर लिया। उसमें अल्फा बीटा भी बता दिए मैंने। अल्फा बीटा प्लस करने पर बीच वाला चर पद बनना चाहिए, यानी बी की वैल्यू बननी चाहिए, और अल्फा बीटा को जब गुणा करेंगे तो सी की वैल्यू यानी अचर पद वाली वैल्यू बननी चाहिए। तो ये सारा पार्ट नंबर 2 में हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के साथ, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, या आपने जो किया है उसको आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7792950007। इस पे आप मुझे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे, आपने जो किया है उसकी पिक सेंड करोगे। अगर आप कुछ भी कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ अलग से क्वेरी करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 3 लेकर। तब तक के लिए जो भी, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।